आज हमारे साथ एक क्लाइंट है। ये नेपाल से हैं। इनका किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको सोल्यूशन बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले सर आपका मैं स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग के अंदर। तो इस यूम धन्यवाद मीटिंग, सर, धन्यवाद। हाँ, इस यूम मीटिंग की मैं टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ। ये जो यूम मीटिंग होती है ये रिकॉर्डेड रहती है। जो हमारी ये कन्वर्सेशन होती है, दिस इज अ रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। तो उसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो इसको हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, ताकि जैसे हाँ हाँ। आपको प्रॉब्लम आई है, जो अनदर लोगों को भी प्रॉब्लम आए, तो इस वीडियो को देखकर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और पब्लिक भी हमारी, जो भी हमारे चैनल को देखती है, वो अवेयर होए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं है सर, नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है इस यू मीटिंग के अंदर। कर सकता हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विनोद है। मैं अभी फिलहाल नेपाल से आया हूँ। नहीं, अभी हैं कहाँ पे अभी आप? अभी मैं पारगंज में हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। अच्छा। वहाँ नेपाल। अभी आपको एक चीज के बारे में मालूम है, आपसे एक चीज पूछूंगा। अभी दिल्ली में अभी 5-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा फेक वीजा रैकेट पकड़ा गया है। हाँ हाँ, वो न्यूज में आया था सर। हाँ, उसमें 225-26 पासपोर्ट रिकवर्ड हुए हैं, मालूम है आपको? अभी सुबह वो पता नहीं कब का वो पेपर है, उसमें थोड़ा पढ़ा था, मैं ज्यादा तो उसके नहीं पढ़ा। उसके अंदर बहुत सारे नेपाली पासपोर्ट भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी हाँ, पासपोर्ट भी हैं। तो है उसमें उसमें है। 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है वहां की दिल्ली पुलिस ने। तो ये बहुत धंधलेबाजी है, इससे बचना है आपने। यानी हो, अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। विनोद जी, बहुत अच्छा लगा है आप बोल्डली हमारे इस मंच के ऊपर आए हैं, हमारी इस यूम मीटिंग के ऊपर आए हैं। तो आपकी मैं क्वेरी हाँ सर। जरूर लूंगा। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। वो जनरल क्वेश्चन ठीक है यही है सर। कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला है? वो अभी वो यूट्यूब पे ही ऐसे ही वीडियोस देख रहा था तो आ गया। कब से देख रहे ऐसे हैं लगा। हमारी, कब से हमारी वीडियोस देखी हैं आपने? कब से हमारे चैनलों को देख रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था सर, ज्यादा तो बस? हुआ नहीं है। नहीं, पहली बार ही देखा आपने हमारा चैनल? हाँ, वो थोड़ी देर पहले वो ऐसे वो यूट्यूब चला रहा था अच्छा तो क्या, सोचा एक बार पूछ ले क्या है वो, पता नहीं किस वजह से। अच्छा अच्छा, तो नहीं इसलिए नहीं, मैं अच्छा। उसमें कितनी वीडियोस देखी होंगी आपने? होगा उधर 10-12 वीडियो देखा था आपका। पर अभी देखा, मैं ज्यादा देर हुआ नहीं है, 1-2 घंटे पहले ही देखा था। तो जो हम वीडियोस डालते हैं वो आपको कैसी लगती हैं? हाँ, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए सोचा मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है मुझे भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो वो फोन। सबसे सबसे पहले विनोद जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स में ही, कुछ ही घंटों में हमारी वीडियोस देखी और हम पे ट्रस्ट किया और हमें इमीडिएटली कांटेक्ट किया है। तो अभी मैं आपकी क्वेरी के ऊपर आऊंगा। जो आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हाँ सर। और आपको फर्दर ऑप्शन बताऊंगा क्या हो पाएगा आपके केस में। तो आपका कौन सी कंट्री का वीजा रिफ्यूज्ड है? वो पोलैंड गया सर। कौन सा वीजा? स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, क्या? वो वर्क परमिट वाला है सर। वर्क परमिट डी वाला वीजा। है, ठीक है। पहली बार ही रिफ्यूज हुआ तो पहले भी कभी रिफ्यूज हुआ ये? नहीं, पहली बार ही किया था। अच्छा अच्छा, वो पहली बार ही रिफ्यूज हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो आप क्या करते हैं नेपाल में? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही वो बाहर के लिए, अब्रोड के लिए ट्राई कर रहा था। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए दिल्ली बैठे हुए पहाड़गंज में आपको? अभी 2-3 दिन ही हुआ है सर। 2-3 दिन ही हुआ है। हाँ। तो आपने जो भी इस वीडियो के ऊपर बताना है, सच बताना है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम्म। झूठ बताना है। तो किसी कंसल्टेंट का नाम मैं नहीं कहूंगा कि लीजिए कौन कंसल्टेंट है, मुझे उससे नहीं लेना देना है। मुझे तो ये है कि मैं आपको कैसे अवेयर करूं और अदर पब्लिक को क्या अवेयर करूं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। हम उनको नहीं सुधार सकते जो नहीं सुधरने वाले। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले आपने इस वर्क परमिट के लिए कोई पैसा भी दिया किसी को? कोई खराब तो नहीं हुआ आपका पैसा? सबसे पहले हम पैसे के ऊपर आएंगे। वैसे तो थोड़े बहुत खराब तो हो ही गया है सर। कितने के पैसे खराब हुए होंगे? आप हमें डॉलर में या आईएनआर में बताइए, नेपाली रुपए में नहीं, हाँ, आईएनआर में बताइए कितने के पैसे खराब किए। वो 150-200 डॉलर गया होगा।
अभी तक? बस $150-200 ही गया ना। $150-200 वो नहीं, करीब करीब हमारा आने जाने खर्चा तो। नहीं, आने जाने का छोड़िए, पेपरों के ऊपर आपका क्या खराब हुआ है वो बताइए। आने जाने का छोड़ दीजिए, उसको हम कोई नहीं, वो तो देखो कोई। पेपर के लिए वो डेट के लिए दिया था $500 फर्स्ट में, और ठीक है, बाद में फिर दे दिया था $500। ये 500 $1000 आप $1000 $1000 $1000 चला गया। इसमें आपके पेपर भी आ गए, आपका वहां से जो अपॉइंटमेंट भी बीच में $1000 चला गया। अपॉइंटमेंट के लिए तो 500 दिए थे, और वही है सर, उसके अंदर ही वो सब कर दिया। $1000 के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी, आपके पेपर भी आ गए। हाँ, पेपर भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा एम्बेसी फीस भी दी आपने, वो इसी के अंदर थी। नहीं, इसी के अंदर था सर। एम्बेसी फीस भी इसके अंदर थी, ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसके अंदर था। सारी फाइल कंप्लीट करके उसने आपको $1000 में दे दी। हाँ, वही 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 हुआ सर। चलो ठीक है, ये इंडियन रुपीज कम से कम 75,000 75,000 बनते हैं। फिर भी मैं हाँ, ऐसे ही हुआ। फिर भी मैं भगवान का शुक्रगुजार करूंगा कि कोई बात नहीं, इतने लगे हैं, बच गए आप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने लगे हैं तो बच गए आप। तो वैसे कितने में सेटलमेंट हुई थी आपकी, कितने पैसे टोटल देने थे वैसे? वो तो बताया तो कुछ ज्यादा ही था, पर वो पहले लगे तो फिर अच्छा फिक्स चलो, करने की बात हुई थी। अभी ऐसे है विनोद जी, फैक्ट ये है कि वीजा लगेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पोलैंड वाले बहुत हरामी हैं, वीजा इजीली देते नहीं है ये। हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स जो जेन्युइन होते हैं उनका भी वीजा रिफ्यूज हो जाता है, जो बच्चा जेन्युइन नहीं है उसको वीजा दे देते हैं, बड़े खराब कर रहे हैं। तो दूसरा, आपका जो केस है, इसकी वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले भी डाली थी, ऐसे ही एक लड़के से भी लोगों ने ऐसे ही पैसे ले लिए पोलैंड के नाम पे। देखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाँ वही वीडियो देखा। हाँ, वही वीडियो। अभी मैं पब्लिक को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि पोलैंड को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, वहां पर अपना लक ना यूज करें। अगर आपने अपना लक यूज करना है तो जो पेपरों के वहां पे पैसे हैं वो 100 से लेकर 200 यूरो लगते हैं, जो वहां से पेपर आते हैं। उसके अलावा हम्म, यहाँ पे जो वीजा अपॉइंटमेंट में उसमें काफी दिक्कत है। मार्केट में वीजा अपॉइंटमेंट का जो रेट है, इंडियन रुपीज $15,200 से लेकर $500 का चल रहा है। जो दिल्ली में अपॉइंटमेंट, ये उसके पैसे लगते हैं अपॉइंटमेंट में, इतना हम्म, रश है एम्बेसी के अंदर। तो ये प्लस आपकी एम्बेसी फीसिस, ये टोटल आपका रिस्क है जब आप पोलैंड के अंदर अपना वीजा डालते हैं, ये पैसा वापस नहीं हम्म। आता है। तो इसी के ऊपर हमारे बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, कहते कोई बात नहीं, भेजो डॉक्यूमेंट, ट्राई करते हैं, आ गया तो ले लेंगे बाद में 6-7 लाख रुपया, नहीं आया तो फिर विनोद जैसा जो पर्सन है इससे कुछ ना कुछ तो कमा ही लिया है। तो इस कंट्री को आपने अवॉइड करना है, ट्राई बार बार करके कुछ फायदा है नहीं है। ट्राई दोबारा करनी है तो ट्राई दोबारा कर लो, एम्बेसी फीस अभी दोबारा जमा यही सोच रहा हूँ सर। है, ट्राई कर लो। अभी यही सोच रहा हूँ। एम्बेसी फीस लगेगी, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 रुपया भी आगे नहीं देना है एम्बेसी फीस के अलावा, और कुछ पैसे मत दीजिए। हाँ सर, हाँ। हाँ, और अभी यहाँ तक पर तो भी कुछ भी बस नहीं, ऐसा ही। अभी अप्लाई भी करना है तो सिर्फ एम्बेसी फीस देनी है। सेकेंडली, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से, जहां पर कितना टाइम हो गया बैठे हुए दिल्ली में? अभी तो 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गया है, तो चलो एनी हो, और 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हाँ, देख ली। आपके साथ में और भी बच्चे थे? हाँ, दोस्त लोग था, सबका कैंसिल हो गया है, किसी का भी नहीं लगा। कितने लोग थे? वो थे 5-7 लोग, लड़का लोग था, तो सबका वो कैंसिल ही हो गया। ओ सुन लो पब्लिक वालों, सुन लो तो मेरे व्यूवर्स, सुन लो, ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी। सच्चाई बताते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, इन्होंने भी सच्चाई बताई है चैनल के ऊपर, हम फैक्ट लेकर आते हैं, फिर भी लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, उंगली देते हैं। सतीश जी पैसे मांगते हैं, आप आपसे डिस्कशन करनी हो, आपका ओपिनियन लेना हो। अभी ये बताइए, ये $1000 ज्यादा है, जहां मैंने आपसे 5,000 रुपया एडवांस में मांग लिया वो ज्यादा है? मुझे भेजते हैं वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट, सर मेरे वर्क परमिट के पोलैंड के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, ये ठीक है, मैं कहता हूँ ओके मैं वेरीफाई कर देता हूँ, 5,000 डालो, मैं चेक करके बताता हूँ। हमारा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं, गप्पे नहीं मारते हैं। हम ये नहीं बताते कि आ जाओ हमारे पास, ग्रंटेड वीजा है, वारंटेड वीजा है, ऐसी हमारा मोटिवेशन नहीं है। सच्चाई के पैसे कमाते हैं, फैक्ट बताकर पैसे लेते हैं आपसे कि ये पैसे लगेंगे, दिस इज द नॉन रिफंडेबल अमाउंट है,
करवाना है तो करवाएं, नहीं तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर, पूरा वर्ड पड़ा हुआ है, किसी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी सर्विस चाहिए तो आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं सर मेरा वो वेरीफाई कर दिए, सर आप वीडियो बहुत बढ़िया डालते हैं, जब आपकी कोई सर्विस लेते हैं तो आप पैसा मांगते हो। भाई पैसा तो लगेगा ही, फ्री में कौन करेगा। और हम तो सच्चाई बताकर ले रहे हैं कि भाई साहब कोई फायदा नहीं है, यहाँ मत डालो। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके कितना टाइम और आपके लाखों रुपए बचा रहा हूँ। और आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके कौन सी कंट्री में वीजा आने के चांसेस है आपकी प्रोफाइल देखने के बाद। आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहते हो, सर गारंटी दीजिए फिर आऊंगा। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, अभी वीडियो पे भी हाथ जोड़ देता हूँ, गारंटी वाले लोग हमें बिल्कुल संपर्क ना करें, क्योंकि मैं आई एम नॉट एम्बेसी, ना ही मैं वीजा ऑफिसर हूँ। मैं ऐसी जो बड़ी बड़ी इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग होती है एम्बेसीज को, उनको अटेंड करते हैं, वहां पर यही अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। दिल्ली का जो रैकेट निकला है इसी कारण निकला है, उसमें उनका कुछ नहीं है। वो मैं उनको नहीं कहूंगा जिन्होंने ये लोगों को ठगा है। आप लोगों ने विदाउट सोचे समझे उनको कैसे पैसे दे दिए, आपने ना उन बंदों की आइडेंटिफाई किया कौन है क्या नहीं है। और अगर आप लोगों के अंदर भी पूरी इंसानियत है तो आप लोगों को भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, जिनके पैसे डूब गए हैं। पासपोर्ट भी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए उनके, अभी दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए भी उनके कितने हजारों रुपए लगेंगे। आपका पासपोर्ट उस एजेंट के पास कैसे पहुंच गया, ये पूरी की पूरी चेन निकलेगी। और हमारी कंपनी ऐसी है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं, सारा काम ट्रांसपेरेंसी से बताती है कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर भी पब्लिक समझती नहीं है, फिर भी उंगली देती है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी चीजें ठीक होती है। कल मुझसे भी अगर छोटी मोटी गलती होगी ना, क्योंकि वीजा एम्बेसी ने देना होता है, लोग मुझे भी क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी कंपनी को भी क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं जी ये है ही ऐसे 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 हैं। तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद यही है कि लोगों से बचें। किसी भी कंट्री में वीजा डालने से पहले, विनोद ने देखिए, अगर इसने वीजा डालने से पहले हमारी वीडियो देखी होती तो इसका टाइम बच सकता था, इसके पैसे बच सकते थे। वीडियो कब देखी, जब इनके साथ जो हैपनिंग हो गई। जो सर्च इसने आफ्टर रिफ्यूजल देखी है, उसको पहले करना चाहिए जब भी आपने किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, मोटिवेशन में नहीं आना है। तो विनोद जी अभी आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं, अभी आपके लिए मैं क्या कर पाऊंगा, वेट करिए थोड़ा सा। आपकी एज कितनी है? वही 32 हो गया सर। आपकी एजुकेशन कितनी है? वही SLC 10th है। देखिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, इसको तो कांटा मार दीजिए। अगर आपका एजेंट आपके लिए रोमानिया का वर्क परमिट अरेंज कर दे, चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट अरेंज कर दे, लथूनिया का वर्क परमिट अरेंज कर दे, लाटविया का वर्क परमिट अरेंज कर दे, हंगरी का वर्क परमिट अरेंज कर दे, जो मैं कंट्रीज बोल रहा हूं, अगर आप अपना वर्क परमिट इन कंट्रीज में डालते हैं तो यहां पर आपको 90 से 95% रिजल्ट मिलेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन कंट्रीज में डालिए इंस्टेड ऑफ पोलैंड। पोलैंड में सिर्फ मेरे जैसे लोग ही पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ मेरे जैसे लोग ही, ये ख्याल रखिए आप। इन्हीं कंट्री में हो पाएगा। अपने एजेंट को बताओ कि यहां से मुझे वर्क परमिट का अरेंज करके दें, फिर अपना वीजा एम्बेसीज में डालें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पैसे और पैसा नहीं देना है अभी, ये ख्याल रखना है। हाँ सर। और कुछ विनोद जी? अभी वो मुझे ऐसे ही पूछना था कि जो हमारा वो लोग टिक लगाया ना, हाँ हाँ लगाया है। कि वो मैं देख वो लिया कि आपकी इंटेंशन वहां पे वापस आने की नहीं है, जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं। 2 नंबर पे लाया, 3 पे? ये 8 नंबर और 10 नंबर पे टिक लगा दिया है वो लोग। हाँ वो मैं समझ गया, वो नहीं हो पाएगा, वो छोड़ दीजिए। क्या बताऊं? मतलब वो फिर करेंगे तो ऐसे ही होएगा ना, नहीं नहीं, अप्लाई फिर कर करना लीजिए। चाहिए सुनिए, नहीं करना चाहिए यही समझ में देखो नहीं आ रहा है मेरा। सुनिए सुनिए, अप्लाई करिए जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी रिफ्यूज हुआ है। अगर आपके पेपर अच्छे होंगे, आप जेन्युइन होंगे, तो दोबारा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए, लेकिन पैसे नहीं देने हैं, और ये दिमाग में रखना है। एम्बेसी फीस दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एम्बेसी तो देना ही पड़ेगा। हम्म, वो जिसकी थ्रू से किया है वो भी अच्छा ही आदमी है, वो बुरा आदमी भी नहीं है, बस वो भी ठीक, हमारे लिए कुछ ट्राई किया। ठीक है, और वो नकली मुझे नहीं मिला तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक उसको भी ठीक। नहीं कोई बात नहीं नहीं है मेरे लिए बस। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उस बंदे का, मैं ये बता रहा हूं कि फैक्ट बताता आपको, विनोद को,
विनोद भाई, आपका केस डालने के लिए जा रहा हूँ। पोलैंड का वीजा सक्सेस रेट बहुत कम है और आपके जो पैसे लग रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे। देख लिया सर मैं, हाँ वो तो देख लिया सर मैं। हाँ, वो चीज बताता, फिर मैं कहता कोई बात नहीं यार। हाँ, अभी बस ये पूछना था कि जो हम लोग को सबमिट किया ना, वो बीएफएस के जरिए सबमिट होता है, तो ऐसा लगता है कभी कभी वो बीएफएस वाले भी नहीं दिया होगा। और नहीं एक नहीं का तो लग ठीक नहीं था, वो नहीं, फिर भी ऐसा कुछ किसी का भी फेल था ऐसा ना उधर। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं, बीएफएस के हाथ में कुछ नहीं होता। बीएफएस वाले तो सिर्फ बेचारे एक पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट उनको दे दिए, उनके डॉक्यूमेंट आपको दे दिए, दे विल नॉट डू एनीथिंग। वही तो बात हुआ ना सर, वो पोलैंड वो एम्बेसी वाले लोग हमको देखा ही नहीं, ऐसे बोल दिया कि तुम लोग उधर से भाग जाओगे, नहीं बैठोगे उधर। नहीं, मैं वही कह वजह दिया, इतना ही वो है, सब वो एक वो ही वजह है। वो ऐसे है कि जो मैक्सिमम फाइलें हैं यहीं के थ्रू जाती हैं। अभी वो छोड़ दीजिए कि बीएफएस ने वैसे ही रिफ्यूज कर दिया या फलाना है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और बताइए, कुछ बात है तो। बस बात तो यही था सर कि ये बार बार ये वीजा रिजेक्ट हुआ, ये दो वो एक दो बंदे भी थे उधर, वो लोग कहा था कि हम लोग तो 2 बार हो चुका है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया। वो हटते तो नहीं हम है, मैं परेशान हो बार गया बार यार, एक यार बार आए मैं थे। लोगों को बता ही जा रहा हूँ, लोग मानते नहीं है बात। अभी मैं क्या बताऊं, अभी माल्टा का भी यही हाल है, माल्टा वाले बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रही हैं, फिर भी नहीं मानते। मैं क्या, डालने दो, कोई बात नहीं, लोगों के पास बहुत पैसा है, खर्चने दो इनको, नहीं बात माननी है तो। हम तो पागल हो जाएंगे समझा हाँ समझा के, सर, पब्लिक नहीं समझती। अभी क्या करें। बस वही अभी वही एक प्रॉब्लम दो। प्रॉब्लम पता क्या है, सिर्फ 2-3% हाँ लोग हमारे जैसे सच्ची चीज बताने वाले हैं, बाकी सिर्फ यही कहेंगे हाँ 100% करा देंगे, आज ही ये हो जाएगा, बस उसी के चक्कर में पब्लिक पड़ी हुई है। हमारे जैसे को कहते हैं कि नहीं यार, ये लोग ऐसे ही बताते रहते हैं। मैं कहा, कोई बात नहीं, ऐसे है तो। और बताइए। हाँ सर, वही तो ज्यादा तो कुछ नहीं था, बस ये डाउट था कि ये किस लिए ये रिजेक्ट किया नहीं ये हो लोग हमारा। पाएगा, फिर भी आप अपनी ट्राई जरूर करें एक बार। और कुछ हाँ क्वेश्चन हाँ, हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है। जो कंट्रीज है मैंने सर। आपको इस वीडियो में सुजेस्ट की है, उनमें डालने की कोशिश करें, फिर आपको वीजा मिल सकता है। अदरवाइज कोई टाइम वेस्ट मत करें। तो विनोद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। मैं एक बार फिर आपका जी थैंक्स सर, करता हूं कि आप थैंक यू सर। बोल्डली हमारे इस मंच के ऊपर आए हैं और पब्लिक को अवेयर किया है। थैंक यू विनोद जी, धन्यवाद। हाँ सर, धन्यवाद धन्यवाद।